ओके, तो अभी ने हम लोग ने जो स्ट्रक्चर को स्टडी किया है, वी हैव कंप्लीटेड सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस नो वर्ब, मतलब वर्ब का यहाँ पर हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। तो हम लोग ने वी हैव स्टडी, इसमें एक वर्ड हमने लिखा हुआ है, इसका जो हमने नेगेटिव बनाया था, मैंने दो तरीके से इसका नेगेटिव बनाया था। जैसे पॉजिटिव तो मैंने बताया था कि आई हैव अ कार, क्या बताया था? नेगेटिव मैंने बताया कि दो तरीके से नेगेटिव बनाते हैं। एक बनाते हैं आई हैव नो कार, आई हैव नो कार। दूसरा बनाते हैं आई डोंट हैव कार, ये दो नेगेटिव बनता है। एक क्या बना? आई हैव नो कार, दूसरा क्या? आई डोंट हैव कार। देखो पहला क्या है? आई हैव नो कार, दूसरा क्या है? आई डू नॉट हैव कार। तो यहाँ पर देखो नो है और यहाँ क्या है? नोट है। तो आज हम लोग यूज करेंगे यूज ऑफ नो और नोट का चीज स्टडी करेंगे, यूज ऑफ नो और नोट। क्लियर? यस सर। तो आज वी विल स्टडी यूज ऑफ नो और नोट। नो और नोट का हम लोग यूज पढ़ेंगे। ध्यान से देखोगे, बोलता है कि नो के साथ ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं। ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। बोलता है वी डोंट यूज नो विथ ए ऑब्लिक एन। क्या बोलता है? वी डोंट यूज नो विथ ए ऑब्लिक एन। पहले हम नो का यूज पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नोट का। तो क्या बोलता है कि नो के साथ ए ऑन का प्रयोग नहीं करते। जैसे मैंने लिखा यहाँ पास आई हैव अ कार, सॉरी आई हैव नो अ कार। अब देखो यहाँ पर सेंटेंस क्या है? नो। नो में क्या आ गया? ए। बोलता क्या चीज है? We don't use no with a and. वी डोंट यूज नो विथ ए और एंड। अब बताओ सेंटेंस सही है या गलत है? रॉन्ग सेंटेंस है, क्योंकि नो के साथ कभी भी ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर मैं लिखा सी हैज नो एन एप्पल, सी हैज नो एन एप्पल। अब देखो ये क्या आ गया? एन। ये क्या आ गया? सेंटेंस सही है गलत है? रॉन्ग है। सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है। क्लियर हो गया? बोलता है नोट में, बोलता है क्या बोलता है? नोट में वी यूज ए ऑब्लिक एंड विथ नोट। नोट के साथ हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं। नोट के साथ ए और एन का प्रयोग करते हैं। अब ये सेंटेंस मैंने लिखा I do not have a car। इससे मिलेगा she doesn't have an apple। अब देखो ये सेंटेंस सही है या गलत है? गलत है। ये सेंटेंस सही है, क्योंकि बोलता है कि वी यूज ए ऑब्लिक एन विथ नोट। नोट के साथ ए और एन का प्रयोग हम लोग करते हैं, इसलिए ये सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया। अब बताओ कोई दिक्कत? फिर मैंने लिखा सी हैज नो अ पेन। सेंटेंस राइट और रॉन्ग? सेंटेंस राइट और रॉन्ग? चलो राइट इसका कैसे बनेगा? क्या बनेगा? सी डजंट हैव एनी प्रॉब्लम? No sir. चलो राइट हो। तो जिस सेंटेंस में ए और एन आ गया उसमें नो का प्रयोग नहीं करेंगे। जिस सेंटेंस में ए और एन आ गया उसमें हम लोग नहीं करेंगे। ए और एन आ गया उसमें नो का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर देखिएगा ध्यान से, बोलता है कि अगर इस तरह का नंबर आए, जैसे एनी, मेनी, एनर। क्या बोलता है? एनी, मेनी, एनर। अगर इस तरह का वर्ड आ जाए तो हम लोग नो का प्रयोग नहीं करेंगे। नो का प्रयोग नहीं करेंगे। तो बोलता है वी डोंट यूज नो
with these words. We don't use No with those no words. with these words. इस वर्ड के साथ हम लोग नो का प्रयोग नहीं करते. जैसे मैंने बोला I have no any friend. She has no enough time. We have no many friends. तो मैंने कहा आई हैव नो एनी फ्रेंड. तो देखो क्या आ गया? एनी. सी हैज नो एनफ टाइम. क्या आ गया? एनफ. वी हैव नो मेनी फ्रेंड्स. क्या आ गया? मेनी. तो बोलता है कि वी डोंट यूज नो विद दीज वर्ड. इस वर्ड के साथ हम लोग नो, इस वर्ड के साथ हम लोग एनी, एनफ, मेनी का प्रयोग नहीं करते हैं. जिस सेंटेंस में अगर एनी, मेनी, एनफ आ गया उसमें नो का प्रयोग नहीं होगा. अब बताओ पहला सेंटेंस सही है गलत? दूसरा बोलो. तीसरा बोलो. रॉन्ग है. क्यों रॉन्ग है? क्योंकि एनी आ गया और नो आ गया. एनफ आ गया, नो आ गया. मेनी आ गया, नो आ गया. फिर बोलता है वी यूज these words with note. इस वर्ड का प्रयोग एनी, मेनी, एनफ का प्रयोग हम लोग नोट के साथ करते हैं. नोट के साथ करते हैं. अब जैसे ये आई हैव नो एनी फ्रेंड, ये अगर गलत है तो सही क्या हो जाएगा? आई डू नॉट हैव एनी फ्रेंड. फर्स्ट बोलो. चलो फिर सी हैज नो एनफ टाइम. क्या होगा? सी डजंट हैव एनफ टाइम. फिर है वी हैव नो मेनी फ्रेंड्स. क्या हो जाएगा? लॉर्डली बोलना. वी डोंट हैव मेनी फ्रेंड्स. तो अभी मैंने क्या बताया कि नो के साथ हम लोग एनी, मेनी, एनफ का प्रयोग नहीं करेंगे लेकिन नोट के साथ करेंगे. तो ये मेरा सेंटेंस क्या है? सही. ये सेंटेंस क्या है? राइट. ये सेंटेंस क्या है? राइट. अब क्लियर हो गया? एकदम रट लो. ए और एन का प्रयोग नो के साथ नहीं करेंगे. एनी, मेनी, एनफ का प्रयोग नो के साथ नहीं करेंगे लेकिन नोट के साथ करेंगे. चलिए ओके. तो अभी मैंने बोला पहला पढ़ा है ए और एन के साथ नो का प्रयोग नहीं करेंगे. फिर मैंने पढ़ाया कि एनी, मेनी, एनफ आ गया तो नो का प्रयोग नहीं करेंगे उस सेंटेंस में. फिर बोलता है कि अगर नंबर आया सेंटेंस में. क्या आया सेंटेंस में? नंबर आया. जैसे मान लिया कि 2, 3, 4 इस तरह का अगर नंबर आ गया. क्या आ गया? नंबर आ गया. तो बोलता है वी डोंट यूज नंबर विथ नो. नो के साथ नंबर का प्रयोग नहीं करते. जैसे मैंने लिखा आई हैव नो 2 फ्रेंड्स. फिर मैंने कहा सी हैज नो 3 डेज. अब बताओ पहला है आई हैव नो 2 फ्रेंड. नंबर आया? दूसरा है सी हैज नो 3 डेज. नंबर आया? तो बोलता है कि वी डोंट यूज नंबर विथ नो. नो के साथ नंबर का प्रयोग नहीं करते हैं. तो ये सेंटेंस क्या सही है गलत? रॉन्ग. सेकंड वन रॉन्ग. फिर बोलता है वी यूज नंबर विथ नोट. क्या बोलता है? वी यूज नंबर विथ नोट. जैसे मैंने लिखा कैसा हुआ? इसका सही क्या होगा? I don't have to. आई डू नॉट हैव टू फ्रेंड्स. दूसरा मैंने लिखा She doesn't. सी
Doesn't have. फास्ट बोलो। She doesn't have. शी डजंट हैव 3 days. 3 Days. डेज। अब इधर देखो, इसमें नंबर आ गया, इसमें नंबर आ गया, लेकिन बोलता है कि नोट का यहाँ आया क्या चीज, नोट आया। Yes. क्या आया? Note. नोट आया, तो मतलब नंबर के साथ नोट का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलो राइट। अगला देखिए, अभी कितने रूल हम लोग देखिए, 3 रूल देखने नो नोट में। Yes, sir. फिर बोलता है, अभी ध्यान से एक चीज को देखोगे, यहाँ पास में एक लिखा हुआ है नो और दूसरा लिखा हुआ है नोट, दोनों में फर्क क्या है वो चीज को जान लो। ये जो हमारा है एडजेक्टिव है, क्या है? एडजेक्टिव है। और ये जो हमारा है एडवर्ब है, क्या है? एडवर्ब है। जब ये एडजेक्टिव है तो इसको क्या चाहिए? तो नॉन चाहिए। क्या चाहिए? नॉन चाहिए। ये एडवर्ब है तो इसको क्या चाहिए? तो वर्ब चाहिए। क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। कौन वर्ब चाहिए? तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए। बिना हेल्पिंग वर्ब के नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा तो नोट का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, नहीं तो सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा? रॉन्ग हो जाएगा। इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब होना ही होना चाहिए। क्योंकि क्यों चाहिए भाई? क्योंकि ये खुद एक एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। और नो क्या है? एडजेक्टिव है। इसको क्या चाहिए? नो चाहिए। अब बोलता है कि नो का यूज और क्या चीज में करते हैं, तो बोलता है कि नो का यूज हम लोग आंसर देने में करते हैं। यस नो आंसर में करते हैं। बोलता है वी यूज नो टू आंसर, बोला यू नो वी यूज नो टू आंसर ऑफ यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन, यस नो जो क्वेश्चंस होता है उसी में आंसर देने के लिए हम लोग नो का प्रयोग करते हैं। जैसे आप बोलते हो आर यू कमिंग, क्या बोलते हो? आर यू कमिंग, तो आप आंसर देते हो नो आई एम नॉट कमिंग। क्या बोलते हो? नो आई एम नॉट कमिंग। फास्ट बोला है, नो आई एम नॉट कमिंग। फिर मैंने बोला डू यू स्मोक, डू यू स्मोक, तो आप आंसर देते हो नो आई डोंट स्मोक। क्या बोलते हो? फास्ट बोलो। No, I don't smoke. तो आप देखो काची का प्रयोग कर रहे हो? नो का प्रयोग कर रहे हो। काची का प्रयोग कर रहे हो? नो का प्रयोग कर रहे हो। और यहाँ पास नोट का प्रयोग कर रहे हो, यहाँ पास नोट का प्रयोग कर रहे हो। और देखो इसके साथ क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं होता है। अब आप बोलेगा बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं होता है, तो मैंने यहाँ पास लिखा आई हैव नोट पेन। इसको आप गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये तो ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है। तो आई एम सॉरी, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहाँ पास ये मेन वर्ब है। कौन वर्ब है? मेन वर्ब है। यहाँ पास ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसीलिए यहाँ पास नोट का प्रयोग यहाँ पास नोट का प्रयोग नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पास अगर हेल्पिंग वर्ब रहता तो ठीक है, लेकिन है यहाँ पास क्या है? मेन वर्ब है, इसलिए नोट का प्रयोग नहीं हुआ। और यहाँ पर देखो नो, फिर बोलता है इन वन सेंटेंस वी डोंट यूज बोथ नेगेटिव वर्ड। एक सेंटेंस में हम लोग 2 नेगेटिव वर्ड को यूज नहीं कर सकते हैं। तो आप बोलेगा सर यहाँ तो नो भी है और नोट भी है। आप क्या बोलेगा? यहाँ तो नो भी है नोट भी है एक ही सेंटेंस में। देन आई एम सॉरी, यहाँ पर देखो कॉमा लग गया। क्या लग गया? कॉमा लग गया। कॉमा लग गया तो दोनों सेंटेंस क्या हो गया? अलग हो गया। दोनों सेंटेंस क्या हो गया? अलग हो गया। इसीलिए यहाँ पास मैंने नो का प्रयोग किया है और यहाँ नोट का प्रयोग किया है। लेकिन जैसे ही कॉमा हटा देंगे तो सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। चलो मैं क्लीन। देखो नो क्या है? Adjective. नो क्या है? Adjective. क्या चाहिए? Noun. नोट क्या है? Adverb. क्या चाहिए? Verb. कौन वर्ब जरूरी है? Helping verb. कौन वर्ब जरूरी है? Helping verb. चलो अब बोलता है कि ये तो सच है कि नॉन चाहिए, तो क्या क्या हेल्पिंग वर्ब भी आए और नॉन भी आए? जैसे हेल्पिंग वर्ब भी आए, मैंने सुन लो, मेरे सेंटेंस की बात को सुन लो। हेल्पिंग वर्ब भी आए और नॉन भी आए, तो क्या हम नो का प्रयोग कर सकते हैं? तो यस कर सकते हैं। फिर मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब भी आए और नॉन भी आए, तो क्या नोट का प्रयोग कर सकते हैं? तो यस कर सकते हैं। तो कौन से सिचुएशन में करेंगे? तो सिचुएशन जान लो। मैंने जैसे बोला देयर इज नो साल्ट, मैंने क्या बोला? देयर इज नो साल्ट। अब फिर मैंने बोला दिस इज नोट साल्ट, दिस इज नोट साल्ट। भाई यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब है मेरा, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये मेरा नॉन है, ये मेरा नॉन है, लेकिन यहाँ यूज किया मैंने नो और यहाँ यूज किया मैंने नोट। अब देखो, अब समझ लो सिचुएशन को। जैसे आपने बोला कि वहां से साल्ट दो, तो मैंने आपने क्या बोला? वहां से साल्ट
दो तो क्या बोला आपने, वहां से सॉल्ट दो तो। अब मैं जब वहां गया तो मैं क्या देखता हूँ, वहां तो कुछ है ही नहीं, वहां तो कुछ है ही नहीं। मैंने बोला देयर इज नो सॉल्ट, वहां नहीं है, कुछ है ही नहीं। अब फिर आपने बोला वहां से सॉल्ट दो तो, वो सॉल्ट दो तो मैंने बोला यार नमक ना चीनी है, ये नमक नहीं है चीनी है। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि वहाँ एक नॉन है, वहाँ नॉन है। लेकिन अगर नॉन है लेकिन उसमें कंफ्यूजन है कि कौन सा नॉन है तो नोट लगेगा। लेकिन अगर नॉन है ही नहीं तो क्या लग जाएगा, नो लग जाएगा। नॉन अगर है तो क्या लगेगा, नो नोट। और नॉन नहीं है तो नो। मैंने जैसे बोला, अगला लिखा मैंने देयर इज नो चेयर, क्या लिखा, देयर इज नो चेयर। फिर मैंने बोला दिस इज नोट चेयर, दिस इज नोट चेयर। अब आपने कहा जब कुर्सी के लिए कुर्सी ले रहा तो वो रूम में से, अब मैंने बोला यार देयर इज नो चेयर, मतलब एक भी चेयर नहीं। हाँ आपने बोला चेयर पर बैठ जाओ तो चेयर है, टेबल है, तो आप कह रहे दिस इज नॉट चेयर, दिस इज नॉट चेयर। इसका मतलब नॉन तो है लेकिन चेयर की जगह पे कोई और नॉन है, चेयर की जगह पर है कोई और नॉन है। जब नॉन की जगह पर कोई और नॉन रहे तो नोट लगेगा, लेकिन जहाँ कोई नॉन ना रहे तो नो लगेगा। देखो तो मैंने क्या बोला, हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, नॉन भी आ गया, हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, नॉन भी आ गया, हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, नॉन भी आ गया, हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, नॉन भी आ गया। लेकिन नियम समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलो राइट। चलिए फिर मैंने देखो आज के बाद आई थिंक आप कभी भी कंफ्यूज नहीं करोगे, नो और नोट में करोगे। आज प्रोफेशनल इंग्लिश, अगर आप प्रोफेशनल इंग्लिश सीख रहे हैं, अगर हेलो इंग्लिश अगर एडवांस लेवल का आप सीख रहे हैं तो आपको ये सारी जानकारी रखना जरूरी है, तब जाकर आप रिटन में भी स्ट्रांग होते हैं और आप स्पोकन में भी स्ट्रांग होते हैं। हम एक लाइन में बताते हैं, 2 शब्द आप स्ट्रक्चर पढ़ लो, उससे क्या हो जाएगा, रिटन मजबूत हो जाएगा। तो हमको लाके कोई बुक दिखा दीजिए तो एरर का जिसमें 2 शब्द से पूछता हो, ये सब बकवास। जैसे तैसे मैं वहां पहुंचा तो ये पूछेगा एरर है, ऐसा वैसा एरर है, सब बकवास है। आप पढ़िए, जरूरी है, नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए, लेकिन इससे कोई रिटन आपका स्ट्रांग नहीं होगा। मैं जैसे तैसे वहां पहुंचा, इससे रिटन स्ट्रांग कौन सा एरर पूछता है? जैसे कोई बुक दिखा दीजिए हमको जिसमें इस तरह के स्ट्रक्चर से एरर पूछता हूँ, है कोई तो दिखा दीजिए बुक। तो इस पर ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज है। तभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यूज ऑफ नो और नोट। तो हमने बोला कि क्या चाहिए, नॉन चाहिए, क्या चाहिए, नॉन चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पास लिखा नो ऑब्लिक नोट पार्किंग हेयर, पार्किंग हेयर, मैंने कहा नो ऑब्लिक नोट पार्किंग हेयर। तो ये यहाँ पास जो पार्किंग है एक हमारा नॉन का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, नॉन का काम कर रहा है। तो नोट होगा या नो होगा, हाँ नो होगा, नो पार्किंग हेयर, क्या होगा, फिर मैंने आप लगाते जाओगे स्मोकिंग इन पब्लिक, क्या होगा, पास बोलना है, व्हाट्स टू से, क्या होगा, पास बोलो, सिंगिंग हेयर, क्या होगा, आप बताओ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है? क्योंकि यहाँ पास ये हमारा काची का काम कर रहा है, नॉन का काम। यहाँ पार्क मत करो, नो पार्किंग हेयर, यहाँ कोई पार्किंग नहीं है। नो स्मोकिंग हेयर, यहाँ स्मोकिंग नहीं अलाउ नहीं है। यहाँ स्मोकिंग का क्या होता है, स्मोकिंग इज नॉट अलाउड हेयर, ये इसका पूरा सेंटेंस देता है। आई हैव नो व्हाट टू से, ये यहाँ पास सेंटेंस देता है। तो एक चीज हमेशा ध्यान देना है, जैसे मैंने यहाँ पास लिखा आई डोंट हैव एनी या आई डोंट हैव एनी पेन। तो देखो इसकी ये जो देखो इधर से ये और ये, मतलब ये और ये की जगह पे पूरा का यहाँ से डोंट और एनी की जगह पे हम लोग काची का प्रयोग कर देते हैं, नो का प्रयोग कर देते हैं। जैसे आई डोंट हैव एनी पेन, अभी दोनों को हटा के क्या लिख देंगे, खाली लिख देंगे आई हैव नो पेन। आए समझ में? ये दोनों की जगह का काम क्या करता है, हमारा नो काम करता है। जैसे मैंने आप मैं बोलता हूँ, जैसे मैंने बोला आई डोंट हैव मच मनी, तो क्या बोलेगा, I have no money, फालतू ना, I don't have enough patience, I have no enough
इनफ लगेगा? No, sir. आई हैव नो पेशेंस क्या होगा? I have no patience. अभी तो ना मैंने आंसर बताया। Yes, sir. आई डोंट हैव मेनी फ्रेंड्स। I have no friends. I have no आई डोंट हैव अ पेन। I don't have I have no pen. आई हैव, No pen. तो फिर मैंने क्या बताया, नो का प्रयोग कैसे करते हैं, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलो राइट दो। और दूसरी बात की जो जीडेंट होता है ना, उसके भी लोग समझते हैं जीडेंट का मतलब होता है V4। जीडेंट का मतलब V4 No, sir. ऐसा नहीं है। It's different. ये जीडेंट का रूल दूसरा, जब पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। जैसे आई एम कमिंग, ये कमिंग के बाद जीडेंट नहीं हुआ। अब देखो बोलता है कि जब इन्फिनिटिव आएगा तो क्या आएगा, तो इन्फिनिटिव आएगा तो हम लोग नोट का प्रयोग करेंगे। इन्फिनिटिव समझते हो? 2 plus V1. इन्फिनिटिव समझते हो? इन्फिनिटिव बोलता है 2 plus V1। क्या बोलता है? 2 plus V1। जब 2 plus V1 आएगा तो क्या लगेगा हमारा? Note का नोट लगेगा। क्या लगेगा? नोट। जैसे मैंने लिखा सी आस्क्ड मी नो ऑब्लिक नोट टू कॉल। सी आस्क्ड मी नो ऑब्लिक नोट टू कॉल। यहाँ पास देखो आ गया 2 और क्या हो गया, प्लस V1। जब 2 plus V1 आ गया तो ये हमारा हो गया इन्फिनिटिव। और जब इन्फिनिटिव हो गया तो क्या लगेगा, नोट। तो क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड मी नोट टू कॉल। सी आस्क्ड मी नोट टू कॉल। फिर मैंने कहा he told me no oblique not to play। she told me no oblique not to play। तो यहाँ पास देखो क्या आ गया, 2 और क्या आ गया, V1। तो जब इन्फिनिटिव आ जाएगा तो हम क्या चीज का प्रयोग करेंगे, नोट का। अब he told me not to play। अब दिक्कत हुआ कहीं पास, जैसे और सुनो, ये दोनों एक नेगेटिव वर्ड है। सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? सेंटेंस को नेगेटिव। जब नॉन रहेगा तो नो लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नो। ये नहीं कि नोट सीट है, नहीं, नो सीट है। आप बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? नो व्हाट टू से। एनी प्रॉब्लम? तो आप इसको जितना नहीं समझ में आए, वीडियो है, फिर जाके मेरी वीडियो को देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन कोई भी चीज़ को एकदम डिटेल से पढ़ना है। तो आज हम लोगों ने पूरा यूज देखा। किसका यूज देखा? नो और नोट का पूरा यूज हम लोगों ने आज स्टडी कर लिया। अब इसके साथ कोई दिक्कत होगा? चलिए इसको लिख लीजिए और ट्राई टू वॉच द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।